हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। देन अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है तो पहले कॉलम में अगर आपको टीआरएन नंबर है आपके पास तो टीआरएन नंबर पे क्लिक करेंगे। देन टीआरएन नंबर एंटर करेंगे, आपकी मेल आईडी पे आ चुका होगा। देन कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने दिया था स्टार्टिंग में उस पर ओटीपी गया होगा, मेल आईडी और फ़ोन नंबर सेम ओटीपी। देन प्रोसीड करेंगे। अब आपसे पर्सनल डिटेल और बिजनेस डिटेल मांगेगा, वो सब डिटेल आपको फीड करनी है। तो एक्शन वाले ऑप्शन पे एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपसे सारी डिटेल वहाँ पर फीड करनी होगी आपको। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए एक्शन पे। देन सबसे पहले बिजनेस डिटेल, तो बिजनेस नेम मांग रहे हैं आपसे, ट्रेड नेम मतलब बिजनेस नेम क्या है और आपका क्या उसमें रोल है। तो प्रोप्राइटरशिप का रोल है तो हमने सिलेक्ट कर लिया। क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है? नहीं, तो यहाँ पर सिलेक्ट मत करना इसको। कंपोजिशन स्कीम अंडर करना चाहते हो? नहीं, तो इसको भी सिलेक्ट मत करना। ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन आप क्या बेसिस पे करना चाहते हो? वॉलेंट्री बेसिस पे। हाँ, आपने बिजनेस कब से शुरू किया, रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डेट डाल देना। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का या कोई और तो सिलेक्ट कर लेंगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे रिलेटेड, प्रोप्राइटर से रिलेटेड और डिटेल मांगेगा। ये नेम तो ऑटोमेटिकली फिल है, यहाँ पर फादर नेम फीड कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में फादर नेम आ जाएगा। देन डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में है। देन मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आगे से उसी पे ही आपके मैसेज वगैरह ओटीपी आएंगे। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे आप, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका स्टेटस क्या है बिजनेस के अंदर। आप प्रोप्राइटर हो तो यहाँ पे प्रोप्राइटर आएगा, पार्टनर हो तो पार्टनर आएगा यहाँ पर। देन बिजनेस आपका एड्रेस क्या है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देंगे प्रॉपर तरीके से। कंट्री, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ओके, लोकेलिटी, हाउस नंबर, जो जो स्टार बने हुए हैं ना, रेड मार्क है, तो वहाँ वहाँ आप अपना एड्रेस कंपलसरी फिल कर देंगे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। देन ऑथराइज सिग्नेचरी पे यस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें बताइए। ऑथोराइज सिग्नेचरी सबसे पहला है प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे यहाँ पर कि आप ही प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी हो यहाँ पर। देन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। मोस्ट ऑफ आपकी डिटेल सारी फिल हो चुकी है। मैच कर लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी ऑलरेडी फिल है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो पीछे जाके उसको ठीक कर लीजिए। तो ये यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पे क्लिक कर लीजिए। देन बाकी सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। देन आगे कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब आपसे बिजनेस की डिटेल मांगेगा। नेक्स्ट कॉलम में आप बिजनेस की डिटेल देंगे। यहाँ पर क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं, तो इस पर क्लिक मत करना। देन सेव एंड कंटिन्यू। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे। तो सबसे पहले देखेंगे एड्रेस, बिजनेस ऑफिस का एड्रेस कहाँ है। रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली यहाँ पर फीड कर देंगे कि आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है। तो बिजनेस के एड्रेस को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऐसे कर्सर करके आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये पुट कर दीजिए एड्रेस। देख सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीन पे, जैसे मैं यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीड कर रहा हूँ ये कर्सर को, तो आपकी ये लोकेशन मोस्ट ऑफ ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो इस तरह से आप अराउंड एग्जैक्ट ना हो तो उसके आसपास इस कर्सर को रख दीजिए। देन एड्रेस जो भी कमी बेसी रह गई है उसको फिल कर दीजिए। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। हाउस नंबर डाल दीजिए, हाउस नंबर, नियर बाय एरिया डाल दीजिए। अगर कोई कमी रह गई है तो वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन आप अपना पीडीएफ तैयार कर लीजिए, उसमें रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल एंड आपका जो शॉप है या ऑफिस है उसके आगे बैनर लगा होना चाहिए, उसकी फ़ोटो लोकेशन के साथ। तो इसकी एक पीडीएफ बना लीजिए जिसमें उसमें आधार कार्ड हो ओनर का, शॉप ओनर का और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो वो एक पीडीएफ बना के यहाँ पर आपको अपलोड करनी है।
वार्ड नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी का वार्ड नंबर देख लीजिए आपका कौन सा पड़ता है। देन कमिश्नरेट, डिवीज़न, रेंज आपके एरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। देन आगे बढ़ेंगे। आपने ये जो प्रमाइसिस ली हुई है ऑफिस के लिए, ये आपकी किस तरह की प्रमाइसिस है, रेंटेड है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे डिटेल दिखा दीजिए, या आपके फादर या दादा दादी के नाम पे है तो यहाँ पे मैंने कंसेंट सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर आप प्रॉपर मीन्स क्या सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ओनरशिप के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, यहाँ पर चूज़ फाइल करके जो पीडीएफ आपने तैयार की है वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दोगे आप यहाँ पर। देन स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन करके आप बिजनेस सिलेक्ट कर लीजिए। देन सेव एंड कंटिन्यू। आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, वो सब सिलेक्ट करके एडिशनल प्लेस है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। देन आगे आपका एडिशनल प्लेस है या नहीं है तो यस कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। आप कौन कौन से गुड्स और सर्विस सेल करते हो वो HSN कोड यहाँ पर फीड कर दीजिए, गुड्स के अलग और सर्विस के अलग। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए HSN कोड ऑफ दिस सर्विस या दिस गुड्स। देन आगे यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कुछ भरने की कंपलसरी नहीं है। देन सेव एंड कंटिन्यू। आधार ऑथेंटिकेशन में येस कर लीजिए, सेव एंड कंटिन्यू ओके कर दीजिए कि आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आएगी। उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। आई पे क्लिक कर लीजिए। देन ऑथोराइज सिग्नेचरी कौन होगा, यहाँ पर पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए, प्लेस जहाँ से आप हो वहाँ प्लेस एंटर कर दीजिए। देन EVC OTP जाएगा, जो आपने फ़ोन नंबर डाला था उस पर OTP, तो